यदा यदा हि धर्मस्य। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री महावीराय नमः। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कलयुग में फल तपस्या योग समाधि से नहीं मिल पाता और भक्ति से कलयुग में आनंद की प्राप्ति होती है और कुछ शेष बचा नहीं है, बाकी सभी निष्फल हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो आगे नारद जी कहते हैं कि कुकर्माचरणात् सारः सर्वतौ निर्गतौ अधुना पदार्था संस्था भूमौ बीजहीनास्तु तथा। इस समय लोगों में कुकर्म की प्रवृत्ति बढ़ गई है और इसीलिए सारी वस्तुओं का सार चला गया है। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। जैसे भूसी में कोई बीज नहीं रह जाता, उस तरीके का कोई तत्व नहीं रह गया पृथ्वी के सारे पदार्थों में। और विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारता कणलोभेन कथा सारस्ततो गता। ब्राह्मण केवल अन्न धन के लोभ से घर घर जा करके भागवत कथा सुनाते हैं, ऐसा करने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। अत्युग्र भूमिर कर्माणो नास्तिकारोरवाजना ते अपि तिष्ठति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। और तीर्थों में भी अनेक प्रकार के घोर कर्म करने वाले नास्तिक पैदा हुए, नारकी पुरुष रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। अब कलयुग में तीर्थों का भी कोई प्रभाव नहीं रहा, केवल पाखंड रह गया है। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा ते अपि तिष्ठते तपसे तपसारस्तौ गतः। और जिनका चित्त निरंतर हर समय काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा में तपता रहता है, लगा रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। यानी तपस्या भी एक ढोंग बना के रख दी गई है, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मनसस्याजया लोभा दंभा पाखंड संश्रया शास्त्रानभ्यसताचैव ध्यान योग फलम गता। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ और दम्भ पाखंड का सहारा लेने के कारण शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। क्योंकि कोई भी शास्त्र तो पढ़ता ही नहीं है, केवल पाखंड सुनने के लिए कथाओं में चले जाएंगे, भागवतों में चले जाएंगे, लेकिन घर पे शास्त्र न खुद पढ़ेंगे। जब खुद ही नहीं पढ़ते तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, और बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो अपनी संस्कृति और सनातन के बारे में बच्चे कैसे जानेंगे। तो आजकल के बच्चे भी उद्दंड हो गए हैं, माँ बाप का सम्मान नहीं करते, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। आजकल की बेटियां दूसरे के घरों में जाकर के वो अपना एक छत्र राज्य चाहती हैं, तो बेटी तो सभी की हैं। जब आपकी बेटी किसी के घर में जाके एक छत्र राज्य चाहेगी, घर वालों को किनारे करेगी, तो दूसरे घर की बेटी भी वही करेगी। तो इस तरह से सभी घरों की सुख शांति समाप्त है। पंडितास्तु कलत्रेण रमंत्रे महेशाएव उत्तरस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्त साधने। और पंडितों की तो यह दशा है, यानी ज्ञानी लोगों की यह दशा है जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। पंडित कहीं भी जाति शब्द के लिए नहीं कहा गया। पंडित माने किसी चीज में विद्वान। तो उनकी तो यह दशा है कि अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं और उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। यानी वो केवल संतान पैदा ही कर सकते हैं, बाकी और कुछ है नहीं, कोरा पाखंड है।
मुक्ति साधन से तो वो सर्वथा कुशल हैं, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरसरा एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सारो स्थले स्थले। संप्रदाय के अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है, कहीं कोई सार नहीं रह गया। जिसके जो आता है वो करता है। अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। तो ये तो इस युग का स्वभाव है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। रास्ते में सब पहली पापोती कर दी, यानी कर्म हम ठीक नहीं करेंगे, लेकिन स्वभाव युग का है। अरे भाई, जब शास्त्रों को हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे जान पाएंगे? अगली पीढ़ी तो और मॉडर्न होती चली जाएगी और शास्त्रों से दूर होती चली जाएगी। और आज हम देखते हैं कि शास्त्रों को लोग पाखंड बताते हैं, संस्कृति को लोग पाखंड बताते हैं। अब सूत जी कह रहे हैं कि इति तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयं परमं गतः भक्ति रूपे वचो भूय सुरताम तंच शौनकः। जब इतनी बातें नारद जी की भक्ति ने सुनी तो भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर उसने जो कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। अब भक्ति ने कहा कि सुरर से तुम ही धन्यो असे मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। आप धन्य हैं हे नारद, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। जिनका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है तभी संतों से वो मिल पाते हैं, वार्ता कर पाते हैं। बिगर सौभाग्य के ये भी नहीं मिलता। घर में भी संत होते हैं तब भी उनके साथ लोग उद्दंडता करते हैं। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। जयते जयते मायाम यस्य कायादभस्ते वचन रचनमेकं केवलम चाकलभ्य। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयादु के पुत्र ने यानी प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी, और ध्रुव भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद को प्राप्त हुए थे। ध्रुवपदमपि यातौ यत्कृपातौ ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नमस्ते। आप सर्व मंगलों के मंगलमय हैं, साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ऐसे भक्ति ने नारद जी से कहा। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागम नाम प्रथमो अध्याय। यहाँ तक भक्ति और नारद का जो संवाद हुआ, यहाँ तक प्रथम अध्याय था, और अब आगे की हम यात्रा अगली बार करेंगे। तो जिन लोगों को प्रत्येक श्लोक सुनना है, पढ़ना है तो अपने घर पे पढ़िए, सुनना है तो यहाँ आप सुन सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल बटन दबा सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक श्लोक को सुनना सौभाग्यशाली का ही काम है। बिगर परमात्मा की कृपा से ये प्राप्त नहीं हो सकता, और कलयुग में तो कदापि नहीं। क्योंकि घरों में शास्त्र नहीं, खुद नहीं पढ़ते तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। अगर संस्कृति को बचाना है तो पूरे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे और बच्चों को पढ़ाने पड़ेंगे, वरना सनातन संस्कृति तो गई। हे प्रभु, मैं आपके सभी रूपों को नमन करते हुए आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे।